हमारे हार्ट के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। हम सबका करंट ऊपर वाले खाने से आता है, पहले ही ऊपर जाता है, फिर तारों के जरिए हमारा करंट नीचे जाता है। हम सबका ऐसे जाता है 60 से 100 बार 1 मिनट में। ये खाना सबसे अहम होता है, इसकी नॉर्मल पंपिंग 60% होनी चाहिए। इनके केस में इनकी पंपिंग 35% हो गई। जब भी पंपिंग 35% होती है तो हमें 2 चीजों का डर होता है, एक सांस फूलने का और एक सडन कार्डियक डेथ का। इन दोनों चीजों को हम चाहते हैं कि इनको हम मिनिमाइज करें, इनका रिस्क। साथ ही साथ इनकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इनकी लेफ्ट वाली तार टूटी हुई है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इलेक्ट्रिकल तार। इस हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है 3 ब्लड वेसल से, जिसके लिए इनकी स्टेंटिंग हुआ, सर्जरी हुई, वो सब चीजें अलग है। बट क्योंकि वो प्रॉब्लम आई, इनका हार्ट का पंपिंग कमजोर हो गया और हार्ट का फैलाव हो गया। हार्ट का फैलाव होने से, जिसको हम EF कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन, जब भी कम हो जाता है तो हमें 2 चीजों का डर लगता है, सांस फूलने का और सडन कार्डियक डेथ का। सांस फूलने के लिए हम कहते हैं कि आप पानी कम पीजिए, नमक कम लीजिए, लगातार दवाई लीजिए, डॉक्टर के पास टाइम पे जाए, वजन कम करिए, इन सब चीजों से फायदा होगा। प्लस एक मशीन आती है जिसको हम CRT कहते हैं। सडन डेथ को बचने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम ICD कहते हैं। फिर एक मशीन आती है, इसमें दोनों चीजें हैं, जिसको हम CRT-D कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आंसर करना है, क्या इनको CRT-D लगना चाहिए, उसका आंसर इनके केस में यस है। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि CRT-D लगने से इनको सांस फूलने की संभावना भी कम होगी और सडन डेथ का रिस्क भी मिनिमाइज होगा। निकलेगा कुछ नहीं, दिस इज नो मैजिक, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, वी आर ट्राइंग टू हेल्प हिम। व्हाट इज CRT? अब मैं आपको बताती हूँ। CRT एक मशीन होती है जिसमें कि 3 तारें हैं, एक तार इधर, एक तार इधर और एक तार इधर जाता है। आप सोचो एक ट्रक खड़ा है, धक्का मारने के लिए 3 लोग हैं, अलग अलग मारेंगे कोई फायदा नहीं है, तीनों इकट्ठे मिल के मारेंगे तो हार्ट की पंपिंग इंप्रूव होगी। तो इस मशीन को हम कहते हैं CRT। CRT 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन CRT, एक होता है CRT-D। जो प्लेन CRT है उसमें ICD नहीं है, CRT-D में ICD भी है। ये देखा गया है जिनकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हों उनको हमें एडवाइस करना चाहिए CRT-D के लिए। सो इनके केस में CRT-D लगना चाहिए। जब CRT-D लगाते हैं, इसको हम लोकल एनेस्थीसिया में लगाते हैं। वो जगह रहेंगे, हमसे बात करते रहेंगे। लगाने में लगभग 1 घंटा लगता है। हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन आप रुकते हैं। लग पाने की संभावना अप्रोक्सीमेटली 95 से 97% में चली जाती है तार। 3 से 5% में अगर नहीं जाती है तो हम टेक्निक कुछ और चेंज करते हैं, जिसको हम कंडक्शन सिस्टम पेसिंग बोलते हैं। बट ये हमें अंदर जाके पता चलेगा, इसलिए आप वहां कहा जाते हो जहाँ पे ये रूटीन है, लोग कर रहे हैं, पूरी एक टीम बनी हुई है, बैकअप सपोर्ट है। बट आपके पेशेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि किडनी नॉर्मल है, करना आसान है। सो दिस इज CRT, CRT-D, and he deserves a CRT.